नैनीताल के सांसद इस वक्त अजय भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो आ रही हैं हमारे सामने, ये भयावह हैं, भयानक हैं, बहुत चिंता में भर देने वाली खबरें हैं। आप तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है इस तबाही को लेकर जोशीमठ की? बहुत चिंता का विषय है कि अचानक ग्लेशियर टूटने से दुर्घटना हुई है। सरकार चौकन्नी है और हमारी सरकार ने तुरंत वहां हेलीकॉप्टर इत्यादि सुरक्षा की सारी चीजें वहां पर भेज दी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चाक चौबंद तरीके से वहां पर काम करने लगा है। और सिर्फ जो बहे हैं करके बात आ रही है, उसका एग्जैक्ट फिगर थोड़ी देर में ही प्राप्त हो पाएगा, कोई भी अभी कुछ बता नहीं सकता है। तो इसलिए चिंता का विषय है, परंतु सरकार ने बहुत मुस्तैदी से वहां पर काम किया है। और अफवाहों पर ध्यान न दें, हम लोग कह रहे हैं कि ज्यादा अफवाह न फैलाई जाए लोगों से। दुर्घटना हुई है, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो नुकसानी हुई है, थोड़ी देर में उसका पूरा विवरण भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अजय भट्ट साहब, ये बताइए, क्योंकि इस वक्त देखिए हम सबकी चिंता का सबब ये है, तस्वीरें जो हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ये तबाही क्या फिलहाल ये माना जाए कि जितनी तबाही होनी थी वो हो चुकी, या फिर तबाही का सिलसिला अभी भी जारी है? इस बारे में कोई इनपुट दे सकते हैं? देखिए, ये तो प्रकृति का अपना एक नियम है, कितना तबाही हुई, कैसा हुआ, जब तक कि उसका पूरा आंकलन नहीं होता है तब तक मेरा कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो दुर्घटना हुई है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए सरकार ने तत्काल सूचना मिलते ही चाक चौबंद तरीके से पूरे जो इंतजामात होते हैं उसके लिए प्रबंध करने प्रारंभ किए हैं। और सभी लोग हम दुखी हैं, स्कीम देख के भी दुखी हैं, और जो हुआ है उसका थोड़ी देर में पूरा असेसमेंट हम लोगों के पास, सबके पास पहुंच जाएगा। अजय भट्ट साहब, लेकिन असेसमेंट तो देखिए बात की बात है, लेकिन अभी इस तबाही का सामना करने के लिए क्या मुस्तैदी बढ़ती जा रही है? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, ये तो दैवी कृत्य है, अचानक हो गया, किसी को पता ही नहीं था ऐसा होगा। बिल्कुल सही बात। जो वहाँ पर उपलब्ध चीजें हैं, जितने भी सुरक्षात्मक चीजें हम अपना सकते हैं वो सब की जा रही हैं। और जौलीग्रांट से हेलीकॉप्टर जा चुके हैं और जो रेस्क्यू टीम से है वो रेस्क्यू टीम लगा दी गई है। अजय भट्ट साहब, आप नैनीताल के सांसद हैं और जोशीमठ का ये जो पूरा इलाका है, इससे आप बहुत अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, उनको देखकर आपके मन में क्या चिंता सबसे बड़ी जो है वो सामने आती है? नहीं, दिल दहल रहा है। देखिए, हम तो 2013 में जो केदारनाथ की आपदा थी वो भी देख चुके हैं। मैं स्वयं उसमें 2-3 में लीडर अपोजिशन था उस समय। 2 बार मैं ऊपर चढ़ा, 2 बार नीचे आया, तो दुख तो होता ही है, कष्ट भी होता है, तरह तरह की आशंकाएं मन में पैदा हो रही हैं, कैसा इसका परिणाम होगा, क्या होगा। तो ये तभी होगा, उतना तो नहीं है, लेकिन तबाही है। वैसा तो नहीं होना चाहिए भगवान की कृपा से, लेकिन ईश्वर की कृपा रहेगी तो जल्दी ही इस पर हम सब काबू पा लेंगे इस तरह से, क्योंकि वहां पर ये अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ये अचानक हो गया, पहले से किसी को ध्यान ही नहीं था इसका कि ऐसा भी हो सकता है। सही बात है, सही बात है, बहुत दर्दनाक है, बहुत भयावह है, दैवी कृत्य है। इससे दिल दहल रहा सीन देखकर, तो तरह तरह की आशंकाएं मन में पैदा हो रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब ठीक अच्छा करे। अजय जी, आखिरी सवाल मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ग्लेशियर टूटा और ये जो 2006 से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक काम चल रहा है जोशीमठ में, वहां पर आकर गिरा, बांध टूटा, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव आगे बढ़ा है। अब ये खतरा कहां तक है? कौन कौन से इलाके में लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, इसको लेकर कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, यहाँ से तो जहाँ तक पूरी हमारी नदी आती है यहाँ से जी, तो वो पूरे रास्ते में ही खतरा कहा जा सकता है। पर इसमें देखा जाएगा कि कितनी गहराई में पानी है, कितनी देर तक इसमें बहता है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे न्यूज चल गई है तो इससे आगे के इलाके सब सतर्क हो जाएंगे। जहाँ जहाँ जल जाएगा पानी, नदी का ये बहाव जाएगा, वो सतर्कता बरत लेंगे आगे को। लेकिन जो पीछे हो गया वो क्या हुआ है उसका आकलन थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। वो अभी किसी को पता नहीं लग पाएगा इतनी जल्दी, कुछ समय लगेगा उसका अभी आकलन करने में। तो ये पानी का जो तेज बहाव है, इसे आगे बढ़ने से इसको लेकर क्या सूचना आप दे सकते हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आगे के इलाके में लोग हैं वो तो सावधान हो जाएं, वो इस आपदा से बच जाएं कम से कम। आगे आपके चैनल भी दिखा रहे हैं, सभी लोग न्यूज सभी पता लग गई। आजकल इतना ज्यादा एक्टिव होता है हमारा मीडिया या फिर हमारे टेलीफोन वगैरह,
तो सबको एक दूसरे को हम लोग आगाह कर रहे हैं, जगह जगह इसको देखें जहाँ जहाँ से ये प्रवाह जाता है। तो लोग सतर्कता तो बरत रहे हैं सब जगह, लेकिन जो हो गया उसके लिए काफी कष्ट है कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया अचानक। इसको दैवी कृत्य ही कह सकते हैं हम, कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत की तो आपदा है ही, लेकिन निश्चित तौर पर अब प्रशासनिक तौर पर भी सबको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है ताकि तबाही और ज्यादा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भट्ट साहब हमसे बातचीत करने के लिए। नैनीताल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट हमसे बातचीत कर रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।